Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपकी 9th क्लास की एक और इंग्लिश की बुक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोमेंट. यह बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें बताए गए सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं. आप उनको पढ़ेंगे, सीखेंगे तो आपकी जानकारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो आज की क्लास में हम लेते हैं इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि एक खोया हुआ बच्चा जो कि किसी बाजार में जाकर के खो जाता है. मुझे आशा है कि आपने हमारी अभी तक की सारी क्लासेस को अटेंड किया होगा जिसमें आपकी दूसरी बुक इंग्लिश बिहाइव को हमने पूरा समझाने की कोशिश की है. और मुझे ये भी आशा है कि आपने उन सारे चैप्टर्स को सुन करके अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव किया होगा. तो इसी उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी दूसरी इंग्लिश की जो बुक है जिसका नाम है मोमेंट उसको शुरू करने जा रहे हैं. और हम लेते हैं इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि एक खोया हुआ बच्चा. एक ऐसा बच्चा जो कि अपने माता पिता के साथ किसी मेले में जाता है और वहाँ पर जाकर वो खो जाता है. तो ऐसा क्या होता है उस बच्चे के साथ कि वो बाजार में खो जाता है, वो वहाँ पर क्या देखता है, वो वहाँ पर क्या लेने की इच्छा करता है, वो अपने माता पिता से क्या रिक्वेस्ट करता है. तो ये सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी इस चैप्टर में. तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस चैप्टर की आउटलाइन को और देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. इसके अंदर लिखा हुआ है कि अ चाइल्ड गोज टू फेयर, एक बच्चा मेले जाता है. विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, यानी कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वह बहुत ही खुश है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है. एंड वॉन्ट्स स्वीट्स एंड टॉयज़, और वह वहाँ पर मिठाइयाँ चाहता है, खिलौने चाहता है. मतलब उसे वहाँ पर मिठाई चाहिए होती है और खिलौने चाहिए होते हैं. डिस्प्लेड देयर, जहाँ पर दुकानदारों ने उनको बेचने के लिए सामने रखी होती है, जिनको वो देख करके उसका जी ललचा जाता है और उसको मिठाई चाहिए और खिलौने चाहिए. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके जो माता पिता होते हैं वो उनको उस बच्चे के लिए नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ वैन, फिर वह क्यों मना कर देता है. वैन समवन एल्स, जब कोई और आदमी, ऑफर्स दैम टू हिम, जब कोई अन्य आदमी उसको वे सारी चीज़ें ऑफर करता है तो वह बच्चा उसको मना क्यों कर देता है. तो ये सारी बातें जानने को मिलेंगी आपको इस चैप्टर में. तो आइए शुरू करते हैं. तो इसके अंदर लिखा है कि इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बसंत का त्यौहार था. यानी कि ऐसे सेंटेंस को हम हमेशा इट की सहायता से लिखते हैं जब भी हम कभी बताना चाहते हैं कि ये त्यौहार. तो इसके अंदर लिखा है कि इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बसंत का फेस्टिवल था. फ्रॉम द विंट्री साइड ऑफ नेरो लेन्स एंड एली, यहाँ पर लेन्स एंड एली होती है छोटी छोटी गलियाँ, और विंट्री साइड्स ऑफ नेरो एली, यानी कि जो सर्दी की, यानी कि जो सर्दी पड़ रही है वहाँ पर सर्दी के समय पर जो छोटी छोटी गलियां हैं उसके अंदर से इमर्ज, यानी कि उमड़ करके आती है. अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, यानी कि बहुत सारी मानव जाति वहाँ से निकल करके आती है, बहुत ही खुश होती हुई. यहाँ पर गैली का मतलब होता है बहुत ही खुश होना, प्रसन्न चित्त होकर के वो बहुत सारी मानव जाति, बहुत सारे लोग छोटी छोटी तंग गलियों में से सर्दी के मौसम में बाहर निकलती आती हैं उस त्यौहार को मनाने के लिए. अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, यानी कि बहुत सारे लोग खुश होते हुए और रंग बिरंगे तरह तरह के कपड़े पहनते हुए अपनी अपनी तंग गलियों से बाहर. आगे इसके अंदर लिखा है कि सम वॉक्ड, कुछ पैदल थे. सम रोड ऑन द हॉर्सेज, यानी कि कुछ घोड़ों की सवारी कर रहे थे. अदर सेट, कुछ बैठे हुए थे. बीइंग कैरिड ऑन द बैम्बू एंड ब्लॉक कार्ट, कुछ बैलगाड़ी के अंदर आ रहे थे. वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, रन बिटवीन हिज फादर्स लेग, यानी कि अपने पिता के पैरों के बीच में से भागता हुआ नजर आता है. ब्रेमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, बहुत ही खुश होता हुआ, उछलता होता हुआ अपने पिता के पैरों के बीच में से भागता हुआ नजर आता है. आगे इसके अंदर लिखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. ये वो छोटा बच्चा जो कि इस चैप्टर के अंदर बताया गया कि जो कि मेले में जाकर के खो जाता है, और ये इसके माता पिता है जिनके साथ ये मेला देखने के लिए जाता है. तो आगे इसके अंदर क्या लिखा है आइए देखते हैं. आगे इसमें लिखा है कि कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको बुलाते हैं. एज ही लेग्ड बिहाइंड, कि जब वो पीछे रह जाते हैं. यहाँ पे लेग्ड बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना. फैसिनेटेड बाय द टॉयज, वो खिलौनों को देख करके उसका मन ललचाता है, वह उनको देख करके बहुत खुश हो जाता है. तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं फैसिनेटेड बाय द टॉयज. इन द शॉप, दुकानों में लगे हुए जो खिलौने हैं वो उसको देख करके उसका जी ललचा जाता है. दैट
लाइन द वे, यानी कि जो रास्ते में जो दुकानें बनी हुई वहाँ पर वहाँ कुछ खिलौने रखे हैं, तो उसको देख करके बच्चा उनको देखते हुए पीछे रह जाता है। तो तभी उसके माता पिता उसको बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। आगे इसके अंदर लिखा है कि ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जल्दी से दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास जाता है। हिज फीट्स ओबीडाइंट टू देयर कॉल, उनकी आवाज़ पर उसके जो पैर हैं बहुत ही आज्ञाकारी बन जाते हैं, वो अपने आप ही अपने माता पिता की तरफ मुड़ जाते हैं और वो उनकी तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द डिसेंडिंग टॉयज, यानी कि उसकी आंखें अभी भी उन खिलौनों की तरफ देखती रहती है, यानी कि उनके ऊपर टकटकी लगाए उनको देखती रहती है। एज ही केम, जैसे वो वहाँ पर आता है, टू वेयर, उस स्थान पर, दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जहाँ पर उसके माता पिता रुके हुए थे और उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे वो वहाँ पर आता है, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने मन में छिपी हुई जो इच्छा है उन खिलौनों को खरीदने की जो इच्छा है अपने माता पिता के सामने सप्रेस नहीं कर सकते हैं। पर सप्रेस का मतलब होता है अपनी इच्छा को सामने रखना। वो अपने माता पिता को कह नहीं सका कि उसको खिलौने चाहिए। इवन दो, हालांकि वो अच्छे से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, वह अपने माता पिता की आंखों में जो इनकार की जो झलक थी वो उसको अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता उसको खिलौना लेने के लिए मना कर देंगे। लेकिन फिर भी वो उनसे आग्रह करता है, ही प्लीडेड, उसने आग्रह किया, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। प्लीडेड का मतलब होता है आग्रह करना, अनुरोध करना। आगे इसके अंदर लिखा है कि हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता उसकी तरफ देखते हैं, रेड आइज, लाल लाल आंखों से, इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, यानी कि उसका जो पुराना तरीका है, जिस तरीके से वो हमेशा अपने बच्चों को लाल लाल आंखों से देखता था, ठीक उसी तरीके से उसने फिर से उसको लाल लाल आंखों से देखा। तो बच्चा समझ गया कि उसके पिता उसको वो खिलौना दिलाना नहीं चाहते। आगे इसके अंदर लिखा है कि हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जो उसकी मदर है वो उस दिन की जो निस्वार्थ जो भावना है उससे पिघल जाती है। वॉज टेंडर, और वो बहुत ही विनम्र हो जाती है अपने बेटे के प्रति। एंड, और गिविंग हिम हर फिंगर, और उसको अपनी उंगली देते हुए, टू होल्ड, उसको अपनी उंगली थमाते हुए वो कहती है, लुक चाइल्ड, देखो बेटा, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे पीछे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, कि यह एक सरसों का हरा भरा एक खेत होता है। पेल लाइक मेल्ट गोल्ड एज इट स्वेप्ड अक्रॉस द माइल एंड माइल ऑफ इवन द लैंड। अपने बेटे को उंगली थमाते हुए मदर जब कहती है कि देखो बेटा देखो अपने पीछे क्या है, वह एक हरा भरा लहराता हुआ सरसों का खेत है। पेल लाइक, बिछा हुआ, मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि एक पिघला हुआ सोना बिखेर दिया गया हो, एज इट स्वेप्ड अक्रॉस माइल एंड माइल, मीलों दर मीलों धरती पर, वह ऐसा लग रहा था जैसे कि एक सोने को पिघला करके धरती पर मीलों तक उसको फैला दिया गया हो। आगे इसके अंदर लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, यहाँ पर ड्रैगन नाम की जो मक्खियाँ हैं। आगे इसके अंदर लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, वहाँ पर ड्रैगन फ्लाई का कुछ ग्रुप है जो कि वहाँ पर उड़ रहा है। वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, वहाँ पर जो ड्रैगन फ्लाई का जो ग्रुप है वह उड़ रहा है, उन फूलों के ऊपर उड़ रहा है। ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, यानी कि अपने चमकदार बैंगनी जो, वहाँ पर ड्रैगन फ्लाई का एक समूह है। ड्रैगन फ्लाई एक प्रकार की मक्खी होती है जो कि ड्रैगन की तरह दिखने में होती है, तो उसका नाम रखा है ड्रैगन फ्लाई। वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, वे वहाँ पर उड़ रही है अपने चमकदार बैंगनी पंखों के साथ, वहाँ पर वो उड़ रही है। इंटरसेप्टिंग, और वो बीच का रास्ता बनाते हुए उड़ रही है। द फ्लाइट ऑफ लॉन ब्लैक बी, वहाँ पर कुछ और भी मक्खियाँ हैं जो ब्लैक रंग की, जो नॉर्मल जो मक्खियाँ वहाँ पर उनके बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए, या फिर जो वहाँ पर जो तितलियाँ उड़ रही है उनके बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए वो आगे निकल जाते हैं। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, मादकता की खोज में, यानी कि जो फूलों के अंदर जो मादकता भरी होती है, जो स्वीटनेस जो मधुरता भरी होती है उसकी तलाश में। फ्रॉम द फ्लावर, फूलों से जो मादकता उनको चाहिए उसकी तलाश में वो ड्रैगन जो फ्लाइज हैं वो अपने चमकदार बैंगनी पंखों के साथ वहाँ पर उड़ रही होती है। आगे इसके अंदर लिखा है द चाइल्ड फॉलोड दैम, जो बच्चा है उनके पीछे पीछे चलता है, उनका पीछा करता है। इन द एयर,
हवा में जो वे उड़ रही हैं, विद हिज गेज, उनको देखता हुआ उनके पीछे पीछे वो चल देता है, यानी कि उनका पीछा करता है। जब तक उनमें से कोई एक वुड स्टिल इट्स विंग, अपने जो पंखों को रोक नहीं लेती, एंड रेस्ट, और वो आराम करने के लिए कहीं बैठ नहीं जाती, एंड ही वुड ट्राई, और वह उसको पकड़ने के लिए कोशिश नहीं करता, टू कैच इट, इसको पकड़ने के लिए। और जब तक कि कोई में से एक जो ड्रैगन फ्लाई वो कहीं बैठ नहीं जाती और बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो बच्चा तब तक उनका पीछा करता है। बट लेकिन इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और वह तुरंत उड़ जाती, अपने पंखों को लहराते हुए वो उड़ जाती हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जब वह बच्चा लगभग उनको पकड़ ही लेता, तो वे मक्खियाँ वहाँ से, जो ड्रैगन फ्लाई वो वहाँ से उड़ जाती। इन हीज हैंड्स, उसके हाथों में। इन हीज हैंड्स, जैसे वो अपने हाथों में लगभग उनको पकड़ लेता, वो तुरंत हवा में उड़ जाती। देन हीज मदर गेव ए कॉशन कॉल, तो उसकी मदर उसको चेतावनी देते हुए पुकारती है, कम चाइल्ड कम, बेटा यहाँ पर आओ बेटा, कम ऑन द फुटपाथ, आओ फुटपाथ पर आ जाओ। तो बेटा वहाँ पर तुरंत फुटपाथ पर आ जाता है। आगे इसके अंदर बताया हुआ है, आगे इसके अंदर बताया गया कि ही रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह तुरंत दौड़ करके अपने माता पिता की तरफ आता है। गेली एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम, और वो बड़ा खुश होता है और वह अपने माता पिता के साथ कदम से कदम मिला करके थोड़ी दूर चलता है। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए उनके साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर अब्रेस्ट का मतलब होता है कदम से कदम मिला करके साथ साथ चलना, और गेली का मतलब होता है बहुत ही खुश होना। तो जैसे कि उसकी माँ उसको बुलाती है, चेतावनी भरे शब्दों में बुलाती है, कम बेटा कम ऑन द फुटपाथ, कि आओ बेटा आओ फुटपाथ पर आ जाओ, तो बच्चा तुरंत भाग करके अपने माता पिता की तरफ आता है, बड़ा खुश होता है। एंड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और उनके साथ थोड़ी देर के लिए कदम से कदम मिला करके आगे चलता है। आगे इसके अंदर लिखा है कि बीइंग हाउएवर सोन लेफ्ट बिहाइंड, फिर भी वो पीछे रह जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म, कि उन छोटे छोटे कीट पतंगों की तरफ से जब वो अट्रैक्टेड हो जाता है, यानी कि उनको देखकर वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, तो अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ जब आगे चलता है थोड़ी देर के लिए, वो फिर भी उनको देखता हुआ पीछे रह जाता है। अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के साथ साथ जब वे कीड़े मकोड़े वहाँ पर उड़ते रहते हैं। दैट वर टीमिंग आउट, वे धीरे धीरे बाहर निकल रहे होते हैं। फ्रॉम देयर हाइड प्लेसेस, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छिपे हुए जगह से, यानी कि जो उनके छोटे छोटे जो बिल होते हैं, वे कीट पतंगे वहाँ से धीरे धीरे बाहर निकल रहे होते हैं। टू एंजॉय द सनशाइन, धूप को एंजॉय करने के लिए, यानी कि धूप का आनंद लेने के लिए वे सभी कीड़े मकोड़े अपने बिलों से धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। तो उनको देख करके बच्चा बहुत खुश होता है, उनकी तरफ आकर्षित होता है, तो उनको देखने के लिए बच्चा फिर से पीछे रह जाता है। फिर से उसके लिए एक आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, हिज पेरेंट्स होल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रो, यानी कि उसके माता पिता आगे जा करके कुछ पेड़ों के आसपास बैठ जाते हैं, तो वहाँ से अपने बेटों को बुलाते हैं कि आओ बेटा आओ। यहाँ शेड ऑफ ए ग्रो का मतलब होता है कि यहाँ पर छोटे छोटे जो पेड़ हैं वहाँ पर इकट्ठा एक जगह उगे हुए हैं, तो वहाँ पर एक झुरमुट बना हुआ पेड़ों का, तो वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। तो वहाँ से अपने बेटे को बुलाते हैं कि कम बेटा कम, यहाँ पर आओ बेटा। वेयर दे हैव सीटेड देमसेल्फ, जहाँ पर वे बैठे हुए थे, ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के किनारे पर वहाँ पर वे बैठे हुए थे। ही रन टूवर्ड्स देम, वह दौड़ता हुआ उनकी तरफ जाता है। एज ऑफ द वेल, यहाँ पर द एज ऑफ द वेल का मतलब होता है कुएं का किनारा जहाँ पर वे बैठे हुए थे, और वहाँ से वे अपने बेटे को आवाज़ लगा रहे थे। तो बेटा तुरंत दौड़कर उनके पास गया। आगे इसके अंदर लिखा है कि अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, यानी कि छोटे छोटे फूलों की एक वर्षा होती है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, की जैसे बच्चा वहाँ पर जाता है, एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे मतलब वहाँ पेड़ों के झुरमुट के अंदर वो एंट्री लेता है अपने माता पिता के पास जाने के लिए, तो छोटे छोटे जो फूल हैं जो अभी उगने वाले हैं, यंग फ्लावर्स का मतलब होता है छोटे छोटे वे फूल जो कि अभी उगने ही वाले हैं, पूरी तरीके से उगे नहीं थे, उन फूलों की उसके ऊपर वर्षा होती है, यानी कि फूल टूट करके उसके ऊपर गिर जाते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को भूल जाते हुए, यानी कि उन फूलों को देख करके वो फिर से अपने माता पिता को भूल जाता है।
ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल, और वह उन गिरते हुए फूलों को इकट्ठा करने में व्यस्त हो जाता है, वह उनको इकट्ठा करने लगता है। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। बट लो, लेकिन ही हर्ड द कोइंग ऑफ डो, वो वहाँ पर फाख्ता के कूकने की आवाज़ सुनता है। एक फाख्ता एक पक्षी होता है, उसके गुटरगू करने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो दौड़ तो अपने माता पिता के पास जाता है। शॉटिंग, चिल्लाते हुए, द डो, फाख्ता 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 चिल्लाता वो अपने माता पिता के पास जाता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जैसे कि वो फाख्ता फाख्ता चिल्लाता अपने माता पिता के पास जाता है तो उसके हाथों में से जो फूल उसने इकट्ठे किए थे वो नीचे गिर जाते हैं। फिर से उसको आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वे बच्चे को बुलाते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड क्रेपर, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन टू वाइल्ड क्रेपर अराउंड द बैनन ट्री, जो कि वहाँ पर अब आकर के बरगद के पेड़ के चारों ओर बहुत ही शरारत करते हुए उछलता कूदता दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, उसको उठाते हुए, दे टुक द नेरो वाइंडिंग फुटपाथ, उन्होंने एक घुमावदार एक फुटपाथ को लिया, यानी कि खेतों में बने हुए जो बीच के जो छोटे छोटे जो फुटपाथ होते हैं जो कि थोड़े घूमे हुए होते हैं और पतले होते हैं, उन्होंने उन फुटपाथ पर चलने के लिए तैयार हो गए। विच लेड टू द फेयर, जो कि मेले की तरफ जा रहा था। वह रास्ता जो मेले की तरफ जा रहा था वह उस रास्ते पर चल पड़े। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेतों के बीच से होता हुआ जा रहा था। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वह उस गांव के नज़दीक पहुंचे, द चाइल्ड सी मैनी अदर फुटपाथ, कि बच्चे को वहाँ पर बहुत से इस तरीके के फुटपाथ नज़र आते हैं। फुल ऑफ थ्रोन्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका था, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जैसे कि वो मेले के वर्लपूल के अंदर झुंड बना करके जा रहे थे, उसको बहुत सारी भीड़ वहाँ पर मेले में जाती हुई नजर आई। ही फेल्ट एट वंस रिपल्ड एंड फैसिनेटेड, अचानक उसको ऐसा फील हुआ कि उसको हल्का सा धक्का लगा, लेकिन वो इन सब के प्रति बहुत ही फैसिनेटेड था, वो बहुत ही उत्साहित था। बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, उस संसार में, उस दुनिया में जब वो एंट्री ले रहा था, यानी कि उसने इतने सारे लोग बहुत ही रिपल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंट्रिंग, और जिस दुनिया में वो जा रहा था जहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर उस मेले में एंट्री ले रहे थे, उसको देख करके वो बहुत ही फैसिनेटेड था, बहुत ही आकर्षित हो रहा था, और उसके मन में ये था कि ये क्या हो रहा है। वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में भी था, तो ये सारी कन्फ्यूज़न के साथ साथ वो बड़ा एक्साइटेड भी था, बड़ा फैसिनेटिंग था, बहुत ही आकर्षित हो रहा था जब वो अपने माता पिता के साथ उस मेले में एंट्री ले रहा था। आगे इसके अंदर लिखा है कि अ स्वीट मीट सेलर, यहाँ पर स्वीट मीट सेलर होता है एक हलवाई जो कि मिठाई बेचता है। वहाँ पर एक हलवाई था जो कि हॉक्ड, यानी कि आवाज़ लगाते हुए कह रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, जो कि वहाँ पर मिठाइयों के नाम लेकर के आवाज़ लगा रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कि जो कि उसके प्रवेश द्वार के किसी कोने पर खड़ा था। एंड क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और बहुत सारे लोग उसके काउंटर के चारों ओर खड़े हुए थे, और वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे उसके काउंटर के चारों। ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलरफुल स्वीट्स, जहाँ पर उसने रंग बिरंगी मिठाइयों को बहुत अलग तरीके से सजा करके रखा हुआ था। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, वहाँ डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, वहाँ पर सोने और चांदी की परतों में उनको सजा करके रखा हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने आंखें खोल करके उन मिठाई को देखा और वो देखते रह गया। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने उस मिठाई को देखा। फॉर द बर्फ़ी, और स्पेशली जब उसने बर्फ़ी को देखा तो बर्फ़ी को देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, वह उसकी मनपसंद मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीमी धीमी आवाज़ में बुड़बुड़ाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह थोड़ा थोड़ा जानता था। एज ही बेग्ड, कि जैसे कि उसने वहाँ पर इच्छा जताई। दैट हिज प्ली वुड नॉट बी नीडेड, कि उसकी जो मांग है, जो उसकी रिक्वेस्ट है, वो पूरी नहीं की जाएगी। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे,
दैट ही वॉज ग्रेडी, कि वो चटोर हो गया, यानी कि वह लालच में आ गया है, मिठाइयों को देख करके वो लालची बन गया है। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, अब वो बिना किसी आंसर का इंतज़ार किए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके माता पिता उसको मिठाई लेकर के नहीं देंगे। आगे इसके अंदर लिखा है कि अ फ्लावर सेलर हॉप्ड, आगे जाकर के वहाँ पर एक फूल वाला था जो कि आवाज़ लगा रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी कि गुलमोहर के फूलों की माला, गुलमोहर के फूलों की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली डाउन, कि जो बच्चा है वो अपने आप ही उनकी तरफ खींचा चला जा रहा था। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो वहाँ पर टोकरी के पास पहुँचा जहाँ पर वे फूल रखे हुए थे, वो वहाँ पर पहुँच गया। where the flowers lay heaped, जहाँ पर फूलों की ढेरी लगी हुई थी। एंड हाफ मर्मर्ड, वो फिर से अपने मन में बुड़बुड़ाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे वो फूलों की माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, और वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, और वो अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता उन फूलों को खरीदने के लिए उसको मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, देवर चीप, वो कहेंगे कि वो बहुत सस्ते हैं। तो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, किसी भी जवाब का इंतज़ार किए बिना ही मूड ऑन, वो आगे बढ़ गया पहले की तरह। उसको और कौन मिलता है, आगे इसके अंदर लिखा हुआ है कि अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था एक पोल को पकड़े हुए, यानी कि उसके हाथ में एक पोल था जिसको पकड़कर वो आदमी खड़ा हुआ था। विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, और उससे बहुत सारे गुब्बारे बंधे हुए थे जो कि पीले थे, लाल, हरे, पर्पल, बैंगनी कलर के बहुत सारे गुब्बारे उसके पोल पर बंधे हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, जो बच्चा है वो खींचा चला आया। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा खींचा चला आया, बहुत ही आसानी से खींचा चला आया, क्योंकि हर बच्चे को गुब्बारे पसंद है।